एक पुरानी हवेली में मालकिन सुजाता देवी अपने वफादार नौकर रामू के साथ अकेली रहती थी। हवेली दूर एक पहाड़ी गांव में थी, जहां न तो ज़्यादा लोग आते थे और न ही किसी को उनके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम था। रामू बचपन से ही उस हवेली में था। सुजाता देवी के पिता ने उसे पाला था। जब सुजाता छोटी थी, रामू ही उसे कहानियाँ सुनाता, डर से बचाता और हमेशा उसकी परछाई बनकर साथ रहता। लेकिन जब सुजाता देवी के माता पिता की रहस्यमयी हालत में मौत हुई, तभी से हवेली में अजीब बातें होने लगी। हर रात हवेली के तहखाने से खटखटाहट सुनाई देती। सुजाता देवी पूछती, रामू ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं? रामू हर बार एक ही जवाब देता, पुरानी हवेली है मालकिन, लकड़ी खड़खड़ाती है, हवा चलती है, डरने की बात नहीं है। लेकिन एक रात सुजाता देवी ने ठान लिया कि वो तहखाने की सच्चाई जाने बिना नहीं मानेंगी। आधी रात को जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप नीचे उतरने लगी। लेकिन जैसे ही उसने तहखाने का दरवाज़ा खोला, रामू पीछे से आ गया। मालकिन, आप यहाँ? ये जगह ठीक नहीं, उसने कांपती आवाज़ में कहा। रामू, अब और झूठ नहीं, मुझे सच्चाई जाननी है। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, पर जो देखने जा रही हैं वो सब सहन कर पाना आसान नहीं होगा। अंधेरे तहखाने में उतरते ही एक पुरानी संदूक उनके सामने आई। रामू ने धीरे से उसे खोला और अंदर था एक औरत का कंकाल और एक लाल साड़ी में लिपटा खत। खत पर लिखा था, जिस दिन सच सामने आया उस दिन हवेली का एक और राज खुलेगा। मुझसे जिसने बेवफाई की उसका नाम रामू है। सुनते ही सुजाता देवी ने कांपती आंखों से रामू को देखा। रामू चुप रहा, फिर बोला, आपके पिता के कहने पर मैंने उन्हें मारा था। उन्होंने कहा था ये औरत हवेली का नाम खराब कर देगी, लेकिन अब ये राज आपके सामने है। सुजाता देवी कुछ कह पाती उससे पहले हवेली की लाइट चली गई और अंधेरे में एक और खटखटाहट सुनाई दी। क्या ये हवेली का कोई और राज था या अब बारी किसी और की थी? हवेली की दूसरी परछाई अंधेरे में एक तीखी चीख गूंजी, लेकिन वह सुजाता देवी की नहीं थी। लाइट वापस आई तो देखा गया रामू बेहोश पड़ा था और उसके हाथ में वो खत था जो अब जलने लगा था बिना किसी आग के। सुजाता का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और रामू को उठाया। उसी वक्त तहखाने की एक दीवार खुद ब खुद खिसक गई, जैसे किसी ने उसे अंदर से धक्का दिया हो। पीछे एक संकरा रास्ता था, एक गुप्त सुरंग। सुजाता देवी ने तय कर लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेंगी। टार्च लेकर वो सुरंग में घुसी और रास्ते में दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखी, हवेली के मालिकों की, नौकरों की, और फिर एक तस्वीर पर उसकी नज़र ठिठक गई। वो तस्वीर रामू की थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि ये तस्वीर 1920 की थी। ये कैसे हो सकता है? रामू की उम्र तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 होगी। सुजाता देवी बुदबुदाई। जैसे ही वो सुरंग के आखिरी हिस्से में पहुंची, एक बड़ा कमरा सामने आया। वहां एक पुराना झूला हिल रहा था और उसमें बैठी थी वही लाल साड़ी वाली औरत। हड्डियों का ढांचा, लेकिन आंखें चमक रही थीं। वो बोली, मैं इंतजार कर रही थी, मेरी कहानी अधूरी थी, अब तुझे सुननी पड़ेगी। मालकिन, सुजाता देवी कांप गई। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसे रामू ने धोखा दिया, लेकिन सिर्फ मुझे नहीं, ये हवेली जितने भी मालिकों ने संभाली, सब ने एक ही गलती की, रामू पर भरोसा। तभी पीछे से रामू की आवाज़ आई, झूठ मत बोलो, तुम सबको बहकाना चाहती हो, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। लेकिन वो आत्मा बोली, नहीं रामू, असली बदला तो अब शुरू होगा। हवेली अब सुजाता की है और हर मालिक को अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक हवेली की जमीन हिलने लगी, दीवारों से आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों, और फिर वो आत्मा गायब हो गई। सुजाता देवी ने रामू की ओर देखा। अब तुम बताओ, सच क्या है? तुम कौन हो और ये सब कब से चल रहा है? रामू अब चुप नहीं रह सकता था। वो धीरे से बोला, मालकिन, मैं सिर्फ रामू नहीं, मैं इस हवेली का पहरेदार हूँ। जो राज अंदर छिपे हैं वो कभी बाहर नहीं आ सकते, लेकिन अब जब आपने दरवाज़ा खोल दिया है तो शायद मैं भी जिंदा बाहर न जा सकूं।
सुजाता देवी की सांसें थम सी गई थी। रामू अब कोई साधारण नौकर नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो इंसान नहीं, कोई और ही रूप ले चुका हो। पहरेदार? कैसा पहरेदार? सुजाता देवी ने कांपती आवाज में पूछा। रामू ने एक लंबी सांस ली और कहा, हर 100 साल में इस हवेली का एक पहरेदार चुना जाता है। मैं पिछली सदी का हूँ और मेरा काम था इन रहस्यों को अंदर बंद रखना, लेकिन अब आपने तहखाने का दरवाजा खोल दिया है। आपने वादा तोड़ा है। कैसा वादा? आपके पिता ने मुझसे वादा किया था कि आप कभी तहखाने में नहीं जाएंगी, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक आत्मा नहीं, कई आत्माएं कैद हैं, जिनके पाप हवेली के पत्थरों में गूंजे हैं। सुजाता देवी की आंखों में गुस्सा भर आया। तो मेरे माँ बाप की मौत, क्या वो भी इसी हवेली के रहस्य का हिस्सा थी? रामू कुछ नहीं बोला। जवाब दो रामू, सुजाता चीख पड़ी। रामू ने धीरे से कहा, वो हवेली के नियम तोड़ चुके थे, उन्हें भी तहखाने की तरफ खींचा गया था। मैंने रोका, पर मैं उन्हें बचा नहीं सका। अब वही नियम आप पर लागू होंगे मालकिन। इतना कहकर रामू ने एक पुरानी चाबी निकाली। वो वही चाबी थी जिससे तहखाना खुला था। अब ये चाबी आपके पास है। अब आप पहरेदार हैं। सुजाता देवी सन्न रह गई। नहीं, मैं इस हवेली में कैद नहीं रह सकती। आपके पास 2 रास्ते हैं, रामू बोला। या तो आप हवेली छोड़ दें हमेशा के लिए, बिना पीछे मुड़े, या फिर इस चाबी को स्वीकार करें और पहरेदार बन जाएं। लेकिन याद रहे, एक बार चुना तो वापसी नहीं होगी। उसी वक्त हवेली की दीवार से फिर एक आवाज़ आई, तय करो सुजाता, वरना हवेली खुद फैसला करेगी। सुजाता देवी के हाथ कांप रहे थे। चाबी उसकी हथेली में थी। क्या वो हवेली की नई मालकिन बनेंगी या भाग जाएंगी हमेशा के लिए? सच की दीवार के पीछे सुजाता देवी की आंखों के सामने पूरा अतीत घूमने लगा। बचपन की वो रातें जब माँ डर कर कहती थी, तहखाने की तरफ मत जाना, पिता की सख्त हिदायतें और रामू की रहस्यमयी खामोशी। चाबी उसकी हथेली में गर्म होने लगी, जैसे वो अब सिर्फ धातु की नहीं रही, जैसे उसमें किसी की आत्मा समा गई हो। मैं भागूंगी नहीं, सुजाता देवी ने दृढ़ आवाज में कहा। अगर मेरे माता पिता का सच इसी हवेली में है तो मैं उसे सामने लाऊंगी, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। रामू ने आंखें बंद की और धीमे से कहा, तो चलिए आखिरी दरवाजा खोलते हैं। वो उसे हवेली की 3री मंजिल पर एक बंद कमरे में ले गया। एक ऐसा कमरा जिसे हमेशा ताला लगा देखकर वो समझती थी कि वहाँ कुछ टूटा फूटा सामान रखा होगा, लेकिन जब चाबी दरवाजे में डली तो हवा ठंडी पड़ गई। कमरा खुलते ही सामने एक बड़ी सी पेंटिंग थी, जिसमें सुजाता देवी के माता पिता, रामू और एक अनजान आदमी थे। ये कौन है? उसने पूछा। रामू की आवाज़ भारी हो गई। ये आपके बड़े भाई हैं विक्रम, जिनके बारे में आपको कभी नहीं बताया गया। सुजाता पीछे हट गई। भाई? लेकिन मैंने तो, आपके माता पिता ने उन्हें बंद कमरे में पाला था, रामू ने कहना शुरू किया, क्योंकि वो बचपन से ही अलग थे। उन्हें चीज़ें दिखाई देती थी जो आम लोगों को नहीं दिखती। आत्माओं से बात करते थे, हवेली की दीवारों से बातें करते थे। सबने उन्हें पागल कहा, लेकिन वो ही इस हवेली का असली रहस्य जानते थे। तो फिर अब वो कहाँ है? वो इसी हवेली में है। रामू की आंखें एक कोने की तरफ उठी, उस पेंटिंग के पीछे। सुजाता ने पेंटिंग हटाई। पीछे एक छोटी सी लकड़ी की खिड़की थी। रामू ने खिड़की खोली। अंदर एक और कमरा था, धूल से भरा, लेकिन उसमें एक व्यक्ति बैठा था। सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा और हाथ में वही लाल खत। आप विक्रम हैं? उसने सुजाता को देखा और मुस्कुराया। बहुत समय लग गया तुम्हें आने में। सच्चाई अब सामने है। हवेली का खेल खत्म नहीं हुआ, वो अब शुरू हो रहा है, और अब तुम और मैं साथ में इसे खत्म करेंगे। आखिरी मोहर। कमरे की हवा भारी हो गई थी। सुजाता देवी की आंखें विक्रम से हट नहीं रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में गहराई थी, जैसे उसने वो सब देखा हो जो कोई सोच भी नहीं सकता। तुमने मुझे पहचान लिया? सुजाता ने पूछा। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। तुम मेरी छोटी बहन हो, लेकिन मुझे तुमसे छिपाकर पाला गया। मुझे इस हवेली का कैदी बना दिया गया, क्योंकि मैं सच देखता था।
कैसा सच? सुजाता की आवाज़ भी कांप रही थी। इस हवेली को स्टाफ मिला है दीदी, विक्रम बोला। हर पीढ़ी में एक ऐसा वारिस होता है जिसे आत्माओं से जुड़ाव होता है। तुम्हें याद है बचपन में तुम भी सपने में लाल साड़ी वाली औरत को देखती थी। वो सपने नहीं थे, वो बुलावा था। सुजाता अब कांपने लगी थी। तो क्या रामू वो सब सच जानता था? रामू सिर्फ पहरेदार नहीं है, विक्रम बोला। वो इस हवेली की आत्माओं के बीच एक संधि की कड़ी है। जब तुम्हारे माता पिता ने मुझे आज़ाद करने की कोशिश की तो हवेली ने उन्हें निगल लिया। रामू चाह कर भी उन्हें नहीं बचा सका। तो अब क्या करना है? सुजाता ने हिम्मत जुटाकर पूछा। अब तुम्हें आखिरी मोहर तोड़नी होगी, विक्रम बोला। मोहर? विक्रम ने एक पुरानी किताब उठाई, त्रिनेत्र की हवेली, जिसमें हवेली की पूरी वंशावली और राज दर्ज थे। उसने एक पेज खोला, उस पर एक चिन्ह बना था, 3 आंखों वाला प्रतीक। ये है त्रिनेत्र, हवेली की आत्माओं को बांधने वाली अंतिम मोहर। अब ये टूटेगी, आत्माएं मुक्त होंगी और जो निर्दोष मरे वो भी शांति पाएंगे। लेकिन अगर आत्माएं मुक्त हुई तो क्या वो हम पर हमला नहीं करेंगी? सुजाता ने पूछा। नहीं, अगर मोहर को सही समय पर और सही तरीके से तोड़ा जाए, और वो केवल एक भाई और एक बहन मिलकर कर सकते हैं। रामू ने अब पहली बार कमरे में कदम रखा। वक्त बहुत कम है। आज की रात ही वो समय है जब चंद्रमा हवेली के ठीक ऊपर होगा। अगर आज मौका चूक गया तो अगले 100 साल तक इंतजार करना होगा, या फिर हवेली तुम्हें कैद कर लेगी हमेशा के लिए। विक्रम ने सुजाता का हाथ थामा। तैयार हो? सुजाता ने गहरी सांस ली और कहा, चलो विक्रम, हवेली का खेल अब खत्म करना है। मुक्ति की रात, चंद्रमा हवेली के ठीक ऊपर चमक रहा था। हवेली की दीवारें गूंज रही थी, जैसे वो खुद जानती हो कि आज कुछ बदलने वाला है। विक्रम और सुजाता देवी दोनों एक साथ हवेली के सबसे पुराने कक्ष त्रिनेत्र सभा की ओर बढ़े। उस कमरे के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा गया था, किसी ने कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। रामू उनके पीछे पीछे चल रहा था। अब उसके चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, मानो उसका काम अब पूरा होने वाला हो। सभा कक्ष के दरवाजे पर त्रिनेत्र का वही चिन्ह बना था, 3 आंखें, जिनमें एक खुली, एक बंद और एक अध खुली थी। विक्रम और सुजाता ने अपने अपने हाथ उस चिन्ह पर रखा। कमरे के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर एक गोल पत्थर का मंच था, जिसके चारों तरफ दीवारों में आत्माओं की परछाइयां घूम रही थी। लाल साड़ी वाली औरत, उनके माता पिता, पुराने नौकर, पुरखों की छायाएं सब धीरे धीरे आकार लेने लगी। तभी रामू बोला, अब आखिरी कदम तुम्हारा है मालकिन। और वारिस सुजाता ने विक्रम की ओर देखा। तैयार हमेशा, विक्रम बोला। दोनों ने मिलकर मंच के बीच बने पत्थर पर अपनी हथेलियां रखी। पत्थर गर्म हो गया और फिर उसमें दरारें पड़ने लगी। आत्माओं की आवाजें तेज हो गई। कुछ रो रही थी, कुछ गुस्से में चिल्ला रही थी, लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया। एक चमकदार रोशनी मंच से निकली और पूरे कमरे को भर गई। एक एक कर आत्माओं की आकृतियां मिटने लगी, लेकिन मुस्कुराते हुए विक्रम की आंखों में आंसू थे। अब माँ बाप को शांति मिलेगी। अब हवेली बंधन से आज़ाद है। सुजाता देवी धीरे से बोली, अब हमें भी जाना चाहिए, हमेशा के लिए। लेकिन तभी रामू बोला, नहीं, अब आप जा सकती हैं, पर मैं नहीं। मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है। इस हवेली को अब पहरेदार नहीं, सिर्फ यादें चाहिए। और फिर रामू ने पीछे हटकर खुद को उसी मंच पर खड़ा किया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसकी देह रोशनी में बदल गई और हवेली की दीवारों में समा गई। विक्रम और सुजाता हवेली से बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा, हवेली अब वैसी नहीं लग रही थी। वो अब सिर्फ एक इमारत थी, एक शांत स्मारक। सुजाता ने कहा, अब हवेली नहीं डराएगी, अब ये कहानी होगी।